फैब फोर क्रिकेट वर्ल्ड के 4 प्लेयर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसने लास्ट 10 इयर्स में पूरे क्रिकेट वर्ल्ड पर रूल किया। और जिस तरह पिछले 10-15 सालों में टी20 क्रिकेट का इवोल्यूशन हुआ है, जिसने फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। बट ट्रू क्रिकेट फैंस आज भी टेस्ट क्रिकेट को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट मानते हैं। टेस्ट क्रिकेट में यूं तो बहुत से प्लेयर्स ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, बट इन लास्ट 10 इयर्स में 4 क्रिकेटर्स ने पूरी तरह टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट किया है। इन चारों प्लेयर्स ने लास्ट 10 इयर्स में अपनी ऐसी लेगेसी बनाई है जिससे कोई दूसरे प्लेयर इनके आसपास भी भटकते नहीं दिखाई देते। मैं बात कर रहा हूँ आज के मॉडर्न डे ग्रेट्स फैब फोर विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन एंड स्टीव स्मिथ की। इन चारों प्लेयर्स ने अपनी बैटिंग और लीडरशिप से अपनी टीम्स को कई मैच जिताए। ये चारों अपनी अपनी नेशनल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। फैंस और मीडिया में अक्सर डिबेट चलती रहती है कि फैब फोर में बेस्ट प्लेयर कौन है। कोई लेटेस्ट रिकॉर्ड के बिहाफ पर जो रूट को बेस्ट बताता है तो कोई किंग कोहली को। Punch down the ground, it's it to the rope. His 25th Test match century. बट आज के टाइम में कैसे फैब फोर सिर्फ 3 प्लेयर्स का ग्रुप बन के रह चुका है, और क्या सच में विराट कोहली फैब फोर का हिस्सा नहीं रहे। फैब फोर का मतलब है फैबुलस फोर। यह टर्म 2014 में न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर मार्टिन क्रू ने पहली बार यूज किया था, जिसमें उन्होंने आने वाले 10-12 सालों में 4 प्लेयर्स वर्ल्ड क्रिकेट पर रूल करेंगे, जिसमें उन्होंने विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन एंड स्टीव स्मिथ को इंक्लूड किया था। 2014 तक क्रिकेट के कई लीजेंड्स लाइक सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस, रिकी पोंटिंग रिटायर हो चुके थे, जिनके बाद क्रिकेट में एक नए जनरेशन की शुरुआत हुई, जिसमें इन चारों प्लेयर्स ने क्रिकेट में डेब्यू किया, जो कि सेम जनरेशन में एक ग्रेट पोटेंशियल के साथ आए थे, जिससे आगे चलकर इन चारों ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत दिखाई और अपनी टीम को अपनी बैटिंग और लीडरशिप से टॉप रैंकिंग्स पर लेकर गए। फैब फोर ने लगभग एक साथ ही अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। केन विलियमसन एंड स्टीव स्मिथ 2010 में, विराट कोहली 2011, जो रूट ने 2012 में डेब्यू किया था। कम टाइम में ही ये चारों प्लेयर्स अपनी बैटिंग टेक्निक्स और स्किल्स के दम पर अपनी टीम्स के की प्लेयर्स बन चुके थे। इनफैक्ट 2014 से लेकर 2019 तक वर्ल्ड ने इनका प्राइम देखा, जिसमें इन चारों प्लेयर्स का टेस्ट एवरेज 50+ का था। 2014 से लेकर 2019 तक जो रूट सबसे ज्यादा 74 मैच में 50 की एवरेज से 6400 रन्स बना चुके थे और टॉप पर थे। वहीं स्टीव स्मिथ ने 56 मैचेस में 72 की एवरेज से 6100 रन्स बनाए थे। विराट कोहली ने 62 मैचेस में 58 की एवरेज से 5695 रन्स बनाए थे। एंड केन विलियमसन 49 मैचेस में 61 की एवरेज से 4500 रन्स बनाकर लिस्ट में सबसे नीचे थे। इस पॉइंट तक इन सभी प्लेयर्स के रन्स आसपास ही थे। रन्स के मामले में भले ही इन चारों प्लेयर्स में डिफरेंस नहीं था, बट सेंचुरीज में काफी गैप था। दिसंबर 2019 तक विराट कोहली लिस्ट में टॉप पर थे। स्टीव स्मिथ 26 एंड केन विलियमसन 21 सेंचुरीज के साथ थर्ड पोजीशन पर थे, पर वही रूट 17 सेंचुरीज के साथ सबसे नीचे थे। लेकिन आज के टाइम तक रूट की सेंचुरीज डबल हो गई हैं और कोहली लिस्ट में सबसे नीचे आ चुके हैं। 2020 में कोविड पेंडेमिक के चलते क्रिकेट पर एक ब्रेक लग गया। इसके चलते एक साल तक क्रिकेट ज्यादा नहीं खेला गया। कुछ टाइम बाद सब कुछ ट्रैक पर लौटने लगा, फिर क्रिकेट की शुरुआत हुई। इस टाइम पर फैब फोर में सबसे नीचे रहने वाले प्लेयर जो रूट अपनी स्टाइलिश एंड क्लासिकल बैटिंग परफॉर्मेंस से हर मैच में नए रिकॉर्ड्स और सेंचुरीज बना रहे थे। उनके अंदर रनों की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी ओर फैब फोर को लीड करने वाले स्टार बैटर विराट कोहली अपने करियर के वर्स्ट फेज का सामना कर रहे थे। विराट कोहली के डाउनफॉल का स्टार्ट 2021 से हो चुका था, जहां एक टाइम पर माना जा रहा था कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट सेंचुरी के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। साल 2021 एंड 2022 में विराट कोहली के बैट से एक भी सेंचुरी नहीं है, और अब तक विराट ने 2021 से लेकर 2024 तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 3 सेंचुरी से लगाई है, और इसी सेम टाइम पीरियड में जो रूट 19 सेंचुरीज लगा चुके हैं, और उनके बाद केन विलियमसन 10 सेंचुरीज एंड स्टीव स्मिथ सेम टाइम पीरियड में 8 सेंचुरीज लगा चुके हैं। 2021 की शुरुआत में जो कोहली 27 सेंचुरीज के साथ टॉप पर थे, अब वही कोहली लिस्ट में बॉटम पर आ चुके हैं। एट द एंड ऑफ 2024 रूट 152 मैचेस में 12,972 रन्स एंड 36 सेंचुरीज के साथ लिस्ट में टॉप पर है। नेक्स्ट स्टीव स्मिथ 113 मैचेस में 9,962 रन्स के साथ 34 सेंचुरीज लगा चुके हैं। देन थर्ड पर केन विलियमसन 105 मैचेस में 33 सेंचुरीज के साथ 9,270 रन्स बना चुके हैं। एंड लास्ट विराट कोहली 122 मैचेस में 9,207 रन्स बना चुके हैं, जिसमें 30 सेंचुरीज शामिल है। करंट स्टैट्स के अकॉर्डिंग टेस्ट में बेस्ट जो रूट को माना जा सकता है, बट करंटली जो रूट के नाम ऑस्ट्रेलिया में एक भी सेंचुरी नहीं है। इन चारों प्लेयर्स ने अपनी टीम की कैप्टनसी भी की है। कैप्टनसी रिकॉर्ड में कोहली को बीट करना इम्पॉसिबल है। विराट ने 68 मैचेस में इंडिया की कैप्टनसी की है, जिसमें से 40 मैचेस में टीम जीती है और 11 मैच ड्रॉ हुए हैं। एंड स्टीव स्मिथ सेकंड नंबर पर है, जिसमें इन्होंने 38 मैचेस में टीम की कैप्टनसी की और 21 मैचेस में जीत दिलाई और 7 ड्रॉ करवाए। थर्ड नंबर पर केन विलियमसन ने 40 टेस्ट मैचेस
में टीम को लीड किया है और 22 मैचेस जीते। जो रूट सबसे पीछे है। 64 टेस्ट मैचेस में उन्होंने इंग्लैंड की कैप्टनसी की, जिसमें वो 27 मैचेस ही टीम को जिता पाए। बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या कोहली अब फैब फोर का पार्ट नहीं रहे? विराट कोहली करंट फॉर्म और बीजीटी में बेकार परफॉर्मेंस के चलते लोगों में ये डिबेट स्टार्ट हो चुकी है कि कोहली अब फैब फोर का हिस्सा नहीं रहे। बट क्या कोहली की करंट फॉर्म के बेसिस पर ये कहना सही होगा? इन माय ओपिनियन टेस्ट में फॉर्म या परफॉर्मेंस के चलते हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कोहली के कंबाइंड ऑल फॉर्मेट्स स्टेट से पता चलता है कि कोहली फैब फोर में टॉप पर है। विराट कोहली के नाम टोटल ऑन फॉर्मेट्स में 81 सेंचुरीज हैं, जिसमें से एक सेंचुरी T20 में भी आई है, क्योंकि कोहली फैब फोर में इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जिनके नाम T20 में भी सेंचुरी है। जबकि जो रूट सभी फॉर्मेट्स में 52 सेंचुरीज बना पाए हैं। स्टीव स्मिथ 46 एंड केन विलियमसन ऑल्सो 46 सेंचुरीज बना पाए हैं। इंटरनेशनल रन्स में भी कोहली का कोई कंपटीशन नहीं है। 2024 के एंड तक सभी फॉर्मेट्स में कोहली 27,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वहीं जो रूट 20,000 प्लस रन एंड केन विलियमसन 80,000 प्लस रन बनाए हैं एंड लास्ट स्मिथ ने 16,000 रन प्लस ही बनाए हैं। सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट के कुछ रिकॉर्ड्स को देखकर विराट कोहली के करियर को जज करना उनके साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि अब तक हम ये जान पाए हैं कि फैब फोर में बेस्ट बैट्समैन कौन है ये कहना मुश्किल है, पर सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। कोई केन विलियमसन को बेस्ट बताता है तो वहीं एडम गिलक्रिस्ट जैसे लीजेंड्स की पसंद अभी भी विराट कोहली ही है। पर क्या अपनी करंट फॉर्म को लेकर स्ट्रगल कर रहे कोहली कमबैक कर पाएंगे? वेल, कोहली की कमबैक्स की स्टोरी अभी पुरानी नहीं हुई है। जहां उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाए और हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, और पूरा T20 वर्ल्ड कप स्ट्रगल करने के बाद भी उनकी फाइनल्स में वो मिरेकल इनिंग कौन ही बोल सकता है। और फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली अपना बेस्ट कमबैक करने की पूरी कोशिश करेंगे।